हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग एक नए पैटर्न को लेके शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और ए जवाहरलाल नेहरू, बी गमाल अब्दुल नासिर, सी जोसेफ बी टीटो और डी फिडेल कैस्ट्रो। तो इन दोनों में या तो जोसेफ बी टीटो आंसर होगा या कैस्ट्रो को उस समय अध्यक्षता इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की थी। दूसरा प्रश्न, वार्ता समझौता एक संधि थी। ए पश्चिम यूरोप के गैर साम्यवादी देशों की, बी पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की, सी मध्य यूरोप के सभी देशों की और डी यूरोप के प्रगतिशील देशों की। इसका सही उत्तर या तो पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों की या पश्चिमी यूरोप के गैर साम्यवादी देशों की। इन दोनों में से एक उत्तर को आप सिलेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? ए डाइट, बी सीनेट, सी फेडरल असेंबली, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। या तो इसका आंसर फेडरल असेंबली होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका का आरंभ किया था। ए आंद्रे ग्रीमिको ने, लियोनिद ब्रेजनेव ने और बी का ऑप्शन है लियोनिद ब्रेजनेव, सी है मिखाइल गोर्बाचोव ने और डी है बोरिस येल्त्सिन ने। ये ऑप्शन एक साथ चला गया। तो बहरहाल इसका उत्तर या तो मिखाइल गोर्बाचोव होगा या बोरिस येल्त्सिन होगा। भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका का आरंभ किया था। पांचवा थोड़ा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये आया हुआ क्वेश्चन है कई एग्जाम में। पांचवा प्रश्न, भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी। ए अर्मानिया की, बी अल्बानिया की, सी सर्बिया की और डी बुल्गारिया की। तो इसका सही उत्तर या तो अल्बानिया होगा या अर्मानिया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। छठा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। ए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, बी शक संवत पर, सी विक्रम संवत पर और डी हिजरी संवत पर। तो इसमें या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा, क्योंकि भारत का जो कैलेंडर है वो या तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे होगा या शक संवत पे होगा। इन दोनों में से एक जो सबसे सटीक उत्तर है उसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सातवां प्रश्न, कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और ए उत्तर भारत का, बी पूर्वी भारत का, सी दक्षिण भारत का और डी पश्चिम भारत का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर या तो उत्तर भारत का होगा या पूर्वी भारत का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। ए महासभा में, बी सुरक्षा परिषद में, सी न्यास परिषद में और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर महासभा में या सुरक्षा परिषद में होता है। इन दोनों में से एक उत्तर को आप सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र।
तो इसका उत्तर है ए में है नाग, बी में है आकाश, सी में है पृथ्वी, डी में है त्रिशूल। इसका सही उत्तर या तो नाग होगा या आकाश होगा, टैंक भेदी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां प्रश्न। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वो उष्मा उत्सर्जित करती है, बी उसका तापमान बढ़ता है, सी वो उष्मा का अवशोषण करती है, डी उसका तापमान घटता है। जब कोई ठोस वस्तु जब पिघलती है तो या तो उष्मा अवशोषित करती है या उसका तापमान बढ़ जाता है। पिघलती है तो उष्मा अवशोषित करती है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। 11वां प्रश्न। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क की रोशनी को परावर्तन करने वाले कौन होते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण और सी उत्तल दर्पण और डी सामान्य दर्पण। तो इसका सही उत्तर या तो अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। इन दोनों में से एक उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे आए हुए विभिन्न एग्जाम में है। 12वां प्रश्न। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं? ए ढलुआ लोहा, बी पिटवा लोहा, सी मृदु लोहा और डी कठोर लोहा। तो भट्टी से जो प्राप्त लोहा होता है वो या तो ढलुआ लोहा होता है या पिटवा लोहा, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, पीसीएस से लेके ग्रुप सी तक के एग्जाम में। आगे बढ़िए। 13वां प्रश्न। पौधे का जनन अवयव है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ए जड़, बी डंठल, सी पत्ती और डी पुष्प। या तो फूल है या पत्ती है। ये दोनों इन दोनों में से एक जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है पौधे का। पौधे के 4 पार्ट होते हैं, फूल के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। तो इन दोनों में से एक पार्ट है। बहरहाल 14वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी का कारण है कमी। विटामिन B1 की, विटामिन B2 की, विटामिन B6 की, विटामिन B12 की। इसका सही उत्तर या तो विटामिन B1 होगा या B2 होगा। आप सोच समझ के गौर करें और इसका उत्तर लिखें। अगर मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूं तो फिर आपको क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। इसलिए इस पैटर्न को हमने अपनाया है। हम 2 उत्तर आपके सामने रखते हैं, इन दोनों में से एक को आप सिलेक्ट करें। 15वां सवाल। किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है? किसी चुंबक का चुंबकत्व कैसे दूर किया जा सकता है? ए उसे हथौड़े से पीट कर, बी उसे पानी में डालकर, सी उसे ठंडा करके उसे लोहे के संपर्क में रखकर। तो इसका सही उत्तर होगा या तो उसे हथौड़े से पीट कर या उसे पानी में डाल के। इन दोनों उत्तर में से एक उत्तर को आपको सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन और डी अरहर। हर एक एग्जाम में आ चुका है, टॉप टू बॉटम, आईएएस से लेके ग्रुप सी तक हर एक एग्जाम में। तो इसका उत्तर या तो सोयाबीन होगा या अरहर होगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए अति चाराई द्वारा, बी वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, सी वन रोपण द्वारा और डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका सही उत्तर या तो वन रोपण द्वारा होगा, फॉरेस्टेशन, या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। इन दोनों में से एक उत्तर आपको सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल। एस्पिरिन क्या है? एक प्रतिजैविकीय, एक प्रतिज्वरीय, एक शमक, एक कीटनाशक। तो एस्पिरिन या तो एक प्रतिज्वरीय है या एक प्रतिजैविक है। इन दोनों उत्तर में से एक उत्तर को आपको सिलेक्ट करना है अपने लॉजिक से, साइंस से, अपने इंटेलिजेंसी से और कमेंट बॉक्स में उत्तर करना है। 19वां प्रश्न। दूध किसका एक उदाहरण है? ए शिलिस का, बी पायस का
और सी फेन का, डी निलंबन का। तो इसका सही उत्तर या तो पायस होगा या शिलिस होगा। इन दोनों उत्तर में से एक उत्तर आप अपने अकल लगा करके, अपने दिमाग पे जोर कर उस आंसर तक आप पहुंचे कि इन दोनों में कौन सा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है ए ऑक्सीजन, बी एसिटिलीन, सी हाइड्रोजन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर या तो एसिटिलीन होगा या ऑक्सीजन होगा। इन दोनों के, इनमें से किसी एक से जो है हरा फल पक जाता है कृत्रिम ढंग से। तो आप उत्तर तक पहुंचे और कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए 21वां प्रश्न, द्रव क्रिस्टल किसका प्रयुक्त होते हैं? द्रव क्रिस्टल डैश 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 प्रयुक्त होते हैं। यह आया हुआ प्रश्न है। कलाई घड़ियों में, जेबी प्रकल्पों में, प्रदर्शित युक्तों में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा या तो उपर्युक्त सभी में या प्रदर्शित युक्तियों में। तो इस उत्तर को भी आप अपना अकल लगा करके करें। 22वां सवाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं। कौन करते हैं? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी संघीय मंत्री परिषद और सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के उपसभापति। ये प्रश्न आ चुका है, आईएएस के एग्जाम में भी आ चुका है ये। तो इसका उत्तर या तो ए होगा या बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में नहीं आया, क्या आपको नहीं पता है? हर एक एग्जाम में आ चुका है और ये बार बार रिपीट करता है। इस तरह के क्वेश्चन ये आते ही हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी राज्यसभा के सभापति, डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर या तो लोकसभा के अध्यक्ष होगा या राज्यसभा के सभापति होगा। आप सही उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। 24वां सवाल, पंचायत समिति का गठन होता है ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी अनुमंडल स्तर पर और डी जिला स्तर पर। तो इसका सही उत्तर या तो प्रखंड स्तर पे होगा या ग्राम स्तर पे। आप सोच समझ के एक उत्तर तक पहुंचे। 25वां सवाल, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है ए 5000 की आबादी पे, बी 3000 की आबादी पे, सी 1000 की आबादी पर और डी 500 की आबादी पर। इसका सही उत्तर या तो 500 की आबादी पर या 1000 की आबादी पर। 26वां सवाल, भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ए मृत्यु दर में कमी, बी आर्थिक प्रगति, सी कम आयु में हुए विवाह और डी जन्म दर में वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर या तो मृत्यु दर में कमी या आर्थिक प्रगति। इन दोनों में से एक उत्तर को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका उत्तर। आपको पता है भारत में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है या तो मृत्यु दर में कमी होगी। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि जन्म दर बढ़ेगा। अभी जन्म दर उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बने। हालांकि जन्म दर भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है, लेकिन जिस हालात में हम लोग, जिस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि भारत में उस रेशियो से नहीं होती है जो 50 साल पहले होती थी। तो बहरहाल ये रहा कुल मिलाकर के। तो इन दोनों में से सही उत्तर आप चयन करें। मृत्यु दर में कमी, चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है तो मृत्यु दर में कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है, आप समझिए मृत्यु अगर कम हो जाएगा और जन्म स्थिर रहेगा तो जनसंख्या ऐसे भी बढ़ेगी। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।